ये कहानी है हिमानी और उसकी सास मीनाक्षी की। मीनाक्षी बहुत ही कंजूस औरत थी। वह हर काम में कंजूसी दिखाती है। उसे बचत के अलावा कुछ नहीं दिखता, फिर चाहे कोई मर ही क्यों न रहा हो। एक दिन मीनाक्षी हिमानी से कहती है, देखो बहुरिया, हमने इस साबुन के 4 टुकड़े कर दिए हैं और इससे ही तुम्हें पूरे महीने का काम चलाना है। सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? इन टुकड़ों से पूरे महीने के बर्तन कैसे साफ होंगे? अरे बहुरिया, हम तो अपने जमाने में बर्तन राख से साफ करते थे और इस साबुन के 2 टुकड़े से पूरा महीने के कपड़े धो लेते थे। तुम्हें तो मैं पूरी की पूरी साबुन दे रही हूँ। पर सासू माँ। नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना, बस यही मिलेगी तुम्हें पूरे महीने के लिए। एक दिन हिमानी पैकेट वाला दूध छान रही होती है। मीनाक्षी ये देख लेती है और हिमानी के पास जाकर बोलती है, सुनो बहुरिया, इस पैकेट में पानी मिलाकर दूध में डाला करो, इस पैकेट में मलाई रह जाती है। आप इस क्या कह रही हो सासू माँ? इतनी पढ़ाई लिखाई करी तुमने और तुम्हें इतना भी नहीं पता? इस पैकेट में जो दूध चिपका रह जाता है उससे ही तो मलाई बनती है। अच्छा सासू माँ, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा सुनो हमारी बात, हम सोच रही हूँ कि रोज शाम को किसी न किसी पड़ोसन के घर जाके बैठ जाया करेंगे, फिर उसी के घर शाम की चाय भी पी लूंगी। और सुनो, अब से तुम शाम की चाय पीना बंद कर दो। मैंने सुना है चाय पीने से रंग काला हो जाता है। मैं नहीं चाहती मेरी बहू का रंग सांवला पड़े। हिमानी अपनी कंजूस सासू माँ की बात सुनकर बहुत हैरान होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कह पाती और उसकी शाम की चाय बंद हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो खाना बना रही होती है तो मीनाक्षी आकर बोलती है, बहुरिया क्या कर रही हो? माँ जी, रोहित के पापा ऑफिस जा रहे हैं ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। पर सब्जी क्यों बना रही हो? कल रात की दाल बची हुई फ्रिज में रखी तो है, उसी से सब खा लेंगे। पर सासू माँ, वो दाल तो बहुत कम है और इनके लंच टाइम तक तो वो खराब भी हो जाएगी। तुम हमारी सास हो कि हम तुम्हारी सास? मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। उसी दाल से काम चला लो, थोड़ा पानी डाल दो, क्यों सब्जी बनाकर खाना खराब करना? मजबूर होकर हिमानी को वही दाल अपने पति को टिफिन में देनी पड़ती है और बची हुई दाल को वो अपनी सास को दे देती है। बेचारी हिमानी के लिए कोई सब्जी नहीं बचती, उसे आचार से ही खाना खाना पड़ता है। शाम को जब हिमानी का पति घर आता है तो उससे बहुत नाराज होता है और उसे डांटता है। हिमानी, तुम में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? तुमने मुझे रात की दाल टिफिन में दे दी। सबसे पहली बात तो इतनी कम दाल मुझे डाली, ऊपर से मेरे लंच टाइम तक वो दाल खराब हो चुकी थी। नहीं, तुम इतनी कामचोर हो गई हो क्या? तुमने सोचा नहीं कि रात की दाल अगले दिन तक कैसे चलेगी? मैं क्या करूं? सासू माँ ने सब्जी बनाने के लिए मना कर दिया था और मैंने कहा था कि दाल खराब हो जाएगी, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। तभी हिमानी की सास वहां आ जाती है और बीच में टोकते हुए बोलती है, अपनी गलती का इल्जाम हमारे ऊपर डाल रही हो बहुरिया? काम चोरी करी तुमने और बोल रही हो कि हमने सब्जी बनाने को मना कर दिया था। हिमानी अपनी सास की बात सुनकर बस उसे देखती रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो अपने पति को बताए कि उसकी सास झूठ बोल रही है। हिमानी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। जब हिमानी का पति कमरे में आता है तो हिमानी उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सास हर चीज में कंजूसी करती है। मैं सच बोल रही हूँ रोहित के पापा, सासू माँ ने ही मुझे मना किया था सब्जी बनाने को। मैं जानता हूँ हिमानी, वो मेरी माँ है। मैंने बचपन से ही उनकी कंजूसों वाली आदतें देखी है और जो तुम कह रही हो उस पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। बस मेरी माँ है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ तो कुछ बोलता नहीं। खैर, तुम वो करती जाओ जो वो बोल रही है और देखना एक दिन उन्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगले दिन मीनाक्षी हिमानी को बुलाती है और बोलती है, बहुरिया, आज पास वाले मंदिर में भंडारा है तो आज घर पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबके लिए मंदिर से ही ले आएंगे। और फिर मीनाक्षी मंदिर से बहुत सारा खाना लेकर जाती है और हिमानी को देते हुए बोलती है, अरे बहुरिया, ये लो, सारा खाना फ्रिज में रख दो, ये 3 दिन का खाना है, गरम करके खा लेंगे। अब 3 दिन तक तुम्हें रसोई में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हिमानी ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और अपना माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये औरत कितनी कंजूस है, ऐसे कैसे जिएंगे हम इनके साथ? फिर मजबूरी में सबको 3 दिन तक वही भंडारे वाला खाना खाना पड़ता है। एक दिन हिमानी अपनी सास को बोलती है कि मेरे पीहर से मेरा भाई आने वाला है,
उसके नाश्ते पानी के लिए कुछ मंगवा लीजिए। मीनाक्षी एक पैकेट नमकीन और एक पैकेट बिस्किट मंगवा लेती है। और जब हिमानी का भाई आता है तो उसे चाय के साथ सिर्फ 4 बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन डालकर देती है। हिमानी ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और बोलती है, सासू माँ ये क्या, आपने सिर्फ 4 बिस्कुट ही रखे हैं पर 3 चम्मच नमकीन, मेरा भाई क्या सोचेगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, इतनी महंगाई हो रही है, कुछ तो बचत करनी पड़ेगी ना। ऐसी भी क्या बचत करनी है माँ जी को, हर एक चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि जितनी जिंदगी जियो अच्छे से जियो, आज में खुश रहो, कल का क्या भरोसा क्या हो जाए। चल अब तो हमको ज्यादा ज्ञान मत दे और जाके अपने भाई को नमकीन बिस्किट दे के आ। हिमानी अपने भाई के लिए हिचकिचाते हुए चाय की ट्रे ले जाती है और उसके सामने ट्रे रखते हुए कहती है, अरे भाई वो तेरे जीजा जी ऑफिस गए हुए हैं ना, और बच्चों ने सारे नमकीन बिस्कुट खत्म कर दिए, तो सॉरी यार, अभी घर में यही था। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस तुझसे और बच्चों से मिलने आया हूँ, तू तो बस चाय पिला दे बहना, वो ही बहुत है। हिमानी अपने भाई को चाय पिलाकर विदा कर देती है और जब शाम को रोहित के पापा घर आते हैं तो रोते हुए उन्हें सारी बात बता देती है कि सासू माँ की इस कंजूस व्यवहार की वजह से उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई। एक दिन तो हद ही हो गई। मीनाक्षी की पड़ोसन बहुत दिन से बचा हुआ नाश्ता बाहर गाय को डालने जा रही थी। तभी मीनाक्षी उसे देख लेती है और बोलती है, अरे बहन जी, ये आप क्या लेकर जा रही हो? मीनाक्षी बहन, ये नाश्ता बहुत दिनों से बचा हुआ है, इसलिए ये गाय को डालने जा रही हूँ। मीनाक्षी सोचती है, ये भी अजीब पागल है, कोई नाश्ता भी खराब होता है भला जो इसे गाय को डालने जा रही है। वो मन ही मन सोचती है कि इसे मैं ले लेती हूँ, एक टाइम का नाश्ता घर में ही नहीं बनाना होगा। अरे बहन जी सुनो, आप इसको हमको दे दो, हम बाहर ही जा रहे हैं, हम गाय को डाल देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मीनाक्षी जी, मुझे बहुत ज़रूरी काम भी है। मीनाक्षी उस नाश्ते को लेकर घर आ जाती है और खुश होते हुए हिमानी को बोलती है, अरे बहुरिया देखो तो आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बेटा तो है नहीं, चल हम दोनों ही इसे खा लेते हैं, तू खाना मत बनाना। अरे वाह सासू माँ, आज आप बाहर से सामान लाए हो खाने को। हिमानी दोनों के लिए प्लेट में डालकर नाश्ता लाती है। फिर दोनों सास बहू उसे खा लेते हैं, लेकिन वो नाश्ता खाने के तुरंत बाद ही दोनों को उल्टियाँ होने लगती है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। हिमानी तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाती है और घर आने को बोलती है और उसे दोनों की तबीयत के बारे में बताती है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम तब तक अपना और माँ का ध्यान रखो। हिमानी का पति ऑफिस से इमरजेंसी छुट्टी लेकर भागा भागा घर पहुंचता है और दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें देखकर बोलता है, देखिए इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या इन्होंने कुछ बाहर का खाना खाया है अभी? हिमानी का पति अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये नाश्ता तुम कहाँ से लेकर आई थी? मुझे बताओ, इसकी वजह से आप दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है। और माँ, अब तुम मरते मरते बची हो। मैं अभी पुलिस कंप्लेन करवाता हूँ उनके खिलाफ। अरे नहीं बिटवा, ये हमारी गलती है। अपनी पड़ोसन ये नाश्ता गाय को देने जा रही थी, हमने ही सोचा नाश्ता कभी खराब नहीं होता और इसे घर ले आए। माँ, आज आपकी कंजूसी की वजह से आपकी जान जाते जाते बची है और इस महीने आपने जितनी भी बचत करी थी वो सब हॉस्पिटल के बिल में चली गई। हमको माफ कर दो बिटवा, तुम भी बहुरिया, हमको माफ कर दो। आज हमारी वजह से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई। हम तुमसे वादा करती हूँ अब से कंजूसी नहीं करूँगी।